नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बड़े ही दिन के बाद आज हम पुनः श्री कृष्ण चरित्र की श्रृंखला पर बात करने आए हैं। आइए आज एक नए अध्याय का प्रारंभ करते हुए उस श्रृंखला को पुनः दोहराते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं आज कृष्ण चरित्र की श्रृंखला पर एक बड़े विराम के बाद शुरुआत करने जा रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। आज हम श्री कृष्ण चरित्र की श्रृंखला में संधि का उद्योग, आज हम थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। आप सभी को मालूम है कि शकुनी और दुर्योधन के कपटपूर्ण द्यूत से छले जाने के कारण पांडव वनवासी हुए और उन्होंने 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास राजा विराट के यहाँ व्यतीत किया। जब यह वर्ष भी समाप्त हो गया तो पुनः राज्य प्राप्ति के लिए मंत्रणा होने लगी, यानी विचार करने लगे वो कि अब किस प्रकार से राज्य प्राप्त किया जाए। राजा विराट के सभा भवन में पांडवों तथा उनके हित चिंतकों की एक सभा प्रातः काल के समय हुई। उसमें विराट, द्रुपद, श्री कृष्ण, कृतवर्मा, बलराम, सात्यकी, युधिष्ठिर सहित सभी भाई तथा अर्जुन पुत्र अभिमन्यु आदि उपस्थित थे। सभा के विचार को आरंभ करते हुए श्री कृष्ण ने अपनी प्रारंभिक वक्तृता प्रस्तुत की। उन्होंने विगत परिस्थितियों का सिंहावलोकन करते हुए बताया कि पांडव लोग शकुनी द्वारा प्रपंचित जुए में हार गए और उन्होंने 12 वार्षिक वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पूरा कर लिया है। नियम अनुसार वे पुनः अपने राज्य को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, परंतु दुर्योधन द्वारा राज्य लौटने या लौटाने की संभावना बहुत कम है। अतः कोई ऐसा भाग निकालना चाहिए जिससे दुर्योधन की भी हानि न हो और पांडवों का भी धर्म एवं यश बढ़े। कृष्ण ने राज्य प्राप्ति के लिए छल कपट या युद्ध का सहारा लेने का परामर्श नहीं दिया। इनके विपरीत उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि धर्मराज अधर्म से इंद्र के राज्य की भी इच्छा नहीं करते और धर्म अनुसार एक गांव का स्वामी होना भी अच्छा समझते हैं। कृष्ण के कथन का यह तात्पर्य नहीं था कि पांडव अपने अधिकार को छोड़ दें। उनका उद्देश्य धर्म मूलक प्रवृत्ति मार्ग से लोगों को हटाना नहीं था। वे तो प्रवृत्ति एक निवृत्ति के समुचित सामंजस्य तथा समन्वय के पक्षपाती थे। अंत में सबकी सम्मति मांगते हुए कृष्ण ने अपनी सम्मति के अनुसार एक पवित्र, धर्मात्मा, कुलीन और विद्वान को दूत के रूप में दुर्योधन के समीप भेजने का प्रस्ताव रखा, जो युधिष्ठिर के दृष्टिकोण को राजा के समक्ष रख सके। कृष्ण की वक्तृता के समाप्त होने पर बलराम ने भी उनके कथन का समर्थन किया और दूत भेजने के संबंध में अपने रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत किए। यादव वीर सात्यकी को यह संधि प्रस्ताव नहीं भाया। यह ध्यान देने की बात है कि सात्यकी को कृष्ण के प्रस्ताव का विरोध करने का तो साहस नहीं हुआ, किंतु बलराम के समर्थन से उसका पारा अवश्य चढ़ गया था। उसने बलराम को कायर तक कह दिया तथा बलपूर्वक कौरवों को परास्त करने और पांडवों को राज्य प्राप्त कराने का प्रस्ताव उपस्थित किया। द्रुपद ने सात्यकी का अनुमोदन किया और मित्र राजाओं को सहायता के लिए दूत भेजने का विचार रखा। अब कृष्ण पुनः बोले, महाराज द्रुपद ने जो कुछ कहा है वह उचित ही है और ऐसा करने से ही महातेजस्वी महाराज युधिष्ठिर का कार्य सिद्ध हो सकेगा। परंतु हम लोगों का अर्थात यादवों का पांडवों और कौरवों के से समान संबंध है। अतः हम एक पक्ष का अवलंबन कर कोई कौरवों के समान कोई काम करना नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि इस समय हम अभिमन्यु के विवाह में आमंत्रित होकर आए हैं। अब विवाह समाप्त हो गया है, अतः हम अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। आप सब लोग वृद्ध और नीति कुशल हैं, इसलिए आप ही इस कार्य को हाथ में लीजिए और पांडवों की ओर से एक दूत भेजिए। यह कह और महाराज विराट से भेंट कर कृष्ण चले गए। कृष्ण के इस कथन से स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि वे युद्ध के पक्ष में तो कभी नहीं थे। उनका प्रत्येक निर्णय बौद्धिक बल को दर्शा रहा है। समस्या को हल करने का यह अंतिम उपाय अवश्य हो सकता है, यह उनकी धारणा थी।
युधिष्ठिर को आधा राज्य स्वीकार करने के लिए प्रेरित करके भी वे युद्ध रोकना चाहते थे। ऐसी परिस्थिति में उन्हें युद्ध लोलुप और पांडवों की ओर से कुचक्र रचने वाला कहना उनके प्रति सरासर अन्याय होगा। कृष्ण के द्वारिका चले जाने के पश्चात दोनों पक्ष युद्ध की तैयारियां करने लगे। कृष्ण को निमंत्रित करने के लिए पांडवों की ओर से अर्जुन और कौरवों की ओर से दुर्योधन एक ही समय पहुंचे। उस समय कृष्ण शैया पर लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे। अर्जुन उनके पैताने बैठे। दुर्योधन तो अर्जुन के आने से पहले ही पहुंच गया था तथा महाराज के सिरहाने की ओर उसने अपना आसन जमा लिया था। नींद खुलते ही महाराज की दृष्टि अर्जुन पर पड़ी और उन्होंने उससे इस समय आने का कारण पूछा। इधर दुर्योधन ने भी सिरहाने से प्रणाम निवेदन किया। दोनों ने स्वागमन का प्रयोजन बताया और अपने पक्षों में सम्मिलित होकर आसन्न युद्ध में भाग लेने की प्रार्थना की। दुर्योधन का आग्रह था कि कृष्ण उसकी पक्ष को ग्रहण करें, क्योंकि उनकी सेवा में वही पहले आया था। अर्जुन का आग्रह उन्हें अपनी ओर करने का था। महाराज बड़े धर्म संकट में पड़े, परंतु उन्हें एक मार्ग दिखाई दिया जिससे वे इस समस्या को सुलझा सकें। उन्होंने कहा कि मेरी दृष्टि सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी है और दुर्योधन पहले आए हैं, अतः मैं दोनों को तुल्य महत्व दूंगा और दोनों की समान रूप से ही सहायता करूंगा। एक ओर मैं अकेला निशस्त्र रहूंगा, दूसरी ओर मेरी यादव सेना होगी। जिसे जो पसंद है वो ले ले। अर्जुन ने यह सुनकर भी कृष्ण अकेले और वह भी निशस्त्र होकर रहेंगे, तब भी उसने उन्हीं कृष्ण को ही स्वीकार किया। यह देखकर दुर्योधन के हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। जब उसने देखा कि पांडवों की ओर अकेले निहत्थे कृष्ण रहेंगे, उसने यादव सेना को स्वीकार करने में किंचित मात्र भी विलंब नहीं किया। यह कथा उद्योग पर्व में आती है, परंतु यह निरी खिलवाड़ सी प्रतीत होती है। युद्ध जैसे गंभीर कार्य में किसी पक्ष को ग्रहण करने का निश्चय करना इतना सरल नहीं होता, जैसा कि इस कथा में दर्शाया गया है। वस्तुतः कृष्ण युद्ध से तटस्थ ही रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कौरव और पांडव दोनों के आगे अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। लड़ना तो दूर रहा, उन्होंने तो हथियार तक ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया। हाँ, अर्जुन के सारथी वे अवश्य बने। कृष्ण का युद्ध के प्रति आग्रह नहीं था। यह इसी बात से प्रकट होता है कि युद्ध छिड़ने की संभावना होने पर भी वे उससे पृथक रहने का यत्न करते रहे। उन्होंने युद्ध को रोकने की भरसक कोशिश की, परंतु जब देखा कि यह अवश्यंभावी है तो उन्होंने उसमें सक्रिय भाग न लेने का निश्चय किया और अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे। शांति और सौहार्द के साक्षात दूत कृष्ण को यदि लोग महाभारत के युद्ध का मूल तथा पांडव पक्ष का प्रधान कुचक्री एवं षड्यंत्रकारी कहे, तो इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। कृष्ण ने शस्त्र न छूने की प्रतिज्ञा तो कर ली, परंतु अर्जुन की इस प्रार्थना को वो टाल नहीं सके और उसके सारथी का काम वे स्वयं करें। क्षत्रियों में सारथी का कार्य निम्न कोटि का समझा जाता है, किंतु कृष्ण जैसे अहंकार शून्य निष्प्रिय व्यक्ति के लिए इनमें निंदा जैसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने अपने मित्र, शिष्य और संबंधी अर्जुन की प्रार्थना को स्वीकार किया। एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि निम्न कोटि का कार्य नहीं समझा जाता अगर अज्ञानता न फैली होती। अगर वेद को समझने वाले लोग होते तो चाहे किसी भी वर्ण का व्यक्ति क्यों ना हो, वो या तो इस कार्य को छूता ही नहीं क्योंकि कार्य उससे बनेगा नहीं, या अगर छू भी रहा है तो निम्न कोटि का समझ के नहीं छू रहा है, अपितु कला समझ के उसका सम्मान करने के लिए छू रहा है। तो अज्ञानता तो महाभारत काल में भी फैल चुकी थी। वेद को पढ़ना बहुत कम लोगों के हाथ में रह गया था और जिनके हाथ में था वो इसको छोटा कार्य नहीं समझते थे, जैसे कि योगेश्वर श्री कृष्ण। उन्होंने इस कार्य को छोटा नहीं समझा। कला का सम्मान करते हुए किसी भी तरह युद्ध के एकांग बने रहे, न चाहते हुए बनना पड़ा अर्जुन के आग्रह के पश्चात। तो इस बात पे जरा हम जोर देंगे। मैं यहाँ किसी भी तरह की जातिवाद का समर्थन नहीं कर रहा हूँ और वर्ण जाति में बहुत अंतर होता है। ये हमारी वेदोक्त धर्म की श्रृंखला में आप देख सकते हैं, तो देखिए अवश्य। आइए, द्रुपद के परामर्श अनुसार महाराज युधिष्ठिर ने अपने पुरोहित को दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा। उसने धृतराष्ट्र के सन्मुख पांडवों के पक्ष को भली भांति प्रस्तुत किया। भीष्म ने दूत की बातों को स्वीकार करने का आग्रह भी किया, किंतु कर्ण की कुटुक्तियों से पितामह का संधि विषयक सुझाव दुर्योधन को पसंद नहीं आया। भीष्म ने भी कर्ण
के सन्मुख अर्जुन के बल और पराक्रम का वर्णन दिया, जिससे वातावरण में और भी तनाव आ गया। अंत में धृतराष्ट्र ने भी भीष्म को शांत किया और संजय को दूत बनाकर पांडवों के निकट भेजने का निश्चय किया। तो आगे हम देखेंगे संजय के दौत्य कर्म के विषय में। आखिर उसने किस तरह से अपने दौत्य कर्म का पालन किया और उसे निभाते हुए धर्म में डटा रहा। अगली श्रृंखला पर जरूर आइए। धन्यवाद।